भारत की सभ्यता की नींव जिस काल में पड़ी, क्या आप उसे जानते हैं? देखिए वैदिक काल की पूरी कहानी आसान भाषा में। वैदिक काल की यात्रा। नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय, वैदिक काल। लगभग 1500 ईसा पूर्व आर्य उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश करते हैं और सरस्वती तथा सिंधु घाटी में बसना शुरू करते हैं। इसी काल में ऋग्वेद की रचना होती है। तो मानव इतिहास का सबसे प्राचीन ग्रंथ। पूर्व वैदिक समाज मुख्यतः पशुपालक था। गाय उस समय की सबसे मूल्यवान संपत्ति थी। राजनीति साधारण थी। राजा को जन का मुखिया माना जाता था। सभा और समिति जैसे संस्थान निर्णयों में भाग लेते थे, जिससे शासन जन सहभागी बनता था। पूर्व वैदिक अर्थव्यवस्था में गाय मुख्य धन थी और लेन देन उपहार और विनिमय पर आधारित था। समाज परिवार, कुल और जनजाति पर आधारित था और सामाजिक भूमिकाएं लचीली थीं। स्त्रियों को शिक्षा और सम्मान प्राप्त था। गर्गी और मैत्रेयी इसका प्रमाण हैं। धर्म प्रकृति पर आधारित था। इंद्र, अग्नि, वरुण प्रमुख देव थे और पूजा यज्ञ द्वारा होती थी। यज्ञ वैदिक धर्म का केंद्र था, जिसमें मंत्र, आहुति और सामूहिक भागीदारी शामिल थी। राजन जन का मुखिया था और सभा तथा समिति शासन के महत्वपूर्ण अंग थे। युद्ध में रथ, धनुष और ताम्र हथियारों का प्रयोग होता था और गोधन के लिए संघर्ष आम था। इस काल में खेती की शुरुआत हुई। जौ और गेहूं उगाए जाते थे, पर समाज अभी पूर्णतः कृषक नहीं बना था। अर्थव्यवस्था पशुपालन और विनिमय पर आधारित थी और पुरोहितों को दक्षिणा दी जाती थी। लगभग 1000 बीसीई के बाद समाज खेती की ओर बढ़ा। लोहा प्रचलित हुआ और बसावटें पूर्व की ओर फैलने लगीं। उत्तर वैदिक काल में बसावटें गंगा के मैदानों तक फैलने लगीं और कृषि क्षेत्र बढ़ने लगे। लोहा या कृष्ण आयस के उपयोग से औजार मजबूत बने और खेती अधिक प्रभावी हुई। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कठोर हुई और पुरोहितों की शक्ति बढ़ने लगी। शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी, जहां विद्यार्थी मंत्रों को सुनकर याद करते थे। उत्तर वैदिक काल में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था विकसित हुई और अधिशेष उत्पादन बढ़ा। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कठोर होती चली गई और जन्म आधारित बनती गई। इस काल में राजा की शक्ति बढ़ी और सभा तथा समिति का महत्व कम हो गया। उत्तर वैदिक काल के अंत तक छोटे जनपद बड़े राज्यों में बदलने लगे। यहीं से भारत महाजनपद काल की ओर बढ़ता है, जहां शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठान जटिल हुए और बड़े बड़े यज्ञ प्रचलन में आए। इस समय ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ा
और कर्म कांडों को विशेष महत्व मिला। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में धीरे धीरे गिरावट आने लगी। हालांकि शिक्षा गुरुकुलों में जारी रही, पर यह अब सीमित वर्ग तक सिमटने लगी। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठान जटिल हुए और बड़े बड़े यज्ञ प्रचलन में आए। वैदिक परंपराओं का प्रभाव आगे के भारतीय समाज और संस्कृति में गहराई से दिखता है। इस प्रकार वैदिक काल भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नींव तैयार करता है। इसी के साथ वैदिक काल का अध्याय समाप्त होता है। अगले भाग में हम समझेंगे महाजनपदों का उदय।